जय हिंद साथियों, मैं आपको आज चक्रवर्ती ब्याज के किस्तों वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। सीरीज वाइज करवाए जाएंगे, टाइप वाइज करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा टाइप नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट से भी आपका सिंपल है, आपका चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक ही वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की किस्तों वाले क्वेश्चन कर लिए थे, अब पढ़ना है चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों वाले क्वेश्चन। वही सेम है जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमारे किस्तों वाले, ऐसे तो आपको पढ़ना है चक्रवर्ती ब्याज। उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, कि थोड़ा तरीका बदल जाता है। अब इसमें किस्तों वाले होते कैसे हैं किस्त वाले। अब ये तो पता ही है तुम्हें किस्त कैसे होती है। किस किस कर्ज दी जाती है, सामान लिया आप लोगों ने, किस्त कर्ज दी जाती है कि बाद दी जाती है। एक साल के बाद किस्त क्या हो जाती है, दी जाती है, तुरंत नहीं दी जाती है किस्त। ठीक है, जैसे मान लें आप थोड़ी देर के लिए 10,000 रुपए है आपके पास। ठीक है, 10,000 रुपए है आपके पास। क्या है, ये रुपए लिया आपने, 10,000 रुपए का मान लो मोबाइल लिया ये। ठीक है, मोबाइल लिया तुमने कितने का, 10,000 रुपए का मोबाइल लिया है। अब तुमको क्या करना है, किस्त बनवाना है। हमने कहा 3 साल तुम चुकाओगे, टाइम कितना दिया इसने, वो कहेगा 3 साल बाद चुका देना, 3 साल बाद। और दर है आपकी 10% की दर से। 3 साल के बाद कितना चुकाएगा बताए। 3 साल के बाद देखो कितना चुकाएगा, 10% का सही से बनाओगे 3 बार, कितना बनता है 10% का सही से, आप कहोगे 33.1% होता, नहीं होता 33.1% हमने पढ़ा है जी आपका। अगर 10,000 रुपए है, कितना चुकाएगा 3 साल बाद पूरा, 3 साल बाद चुकाएगा। वो कहेगा 13,000, कितना चुकाएगा 13,310 चुकाएगा आपका। 100% बन जाएगा 13,310 चुकाएगा आपका। लिए 10,000 रुपये उधार है, 3 साल बाद चुकाएगा कितना, 13,310। अब वो कहेगा 3 साल बाद आपको 13,310 चुकाना है, 13,310। इनको आपको चाहे किस्तों में चुका दो, चाहे मतलब कैश नहीं, मतलब 3 साल के बाद दे दो। अब जो 3 साल के बाद देगा, इसमें मान लो कितने साल के बाद देगा। अगर किस्त बनवाई उसने, कितनी किस्त बनवाई, मान लो थोड़ी देर के लिए 3 किस्त बनवाई प्रत्येक साल की। ठीक है, कितनी किस्त बनवाती है, 3 किस्त बनवाता है प्रत्येक साल की। तो प्रत्येक किस्त आप जैसे 3 किस्त बनाई तो कितने का पड़ेगा, यहाँ से 3 का भाग दो, यहाँ से निकालें। जैसे मान लें समथिंग समथिंग 3 चौके 12, 3 चौके 12, बचे कितना आपका 1, 3 का 9, बचे कितना 2 तीछंग 18, बचा कितना 2, 2 बचा है आपका तीछंग 18। तो मतलब कितने की बनेगी, प्रत्येक किस्त बन जाएगी आपकी। देखा जाए तो प्रत्येक किस्त बनेगी उसकी 44,436। ये कैसा है आपका, अगर वो 3 साल किस्त में चुकाएगा तो ये तरीका कैसा है, पूरा पूरा गलत है। क्यों गलत है, वो तो पूरे पे ब्याज देगा 3,310 पे 3 साल में। अगर देखा जाए तो चौवालीस, उसको देना कितना है 13,300। आप 1 साल के बाद दे आए होगे तो उसका ब्याज नहीं बनेगा, जैसे आप लोगों ने देखा था सब सिंपल इंटरेस्ट में। ऐसे में तो बेईमानी हो जाएगी उसके। 13,310 रुपए भागे 3 दिया उसने, चुकाएगा 4,000 चुकाना, उसको 13,310 पड़ा, इससे सब बाद भी चुका देंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है आपका, साल जैसे 1 साल मान लीजिए है, आपने बनाया यहाँ से 1 साल, यहाँ से थोड़ी देर के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा होगा, जिसको और समझ में आएगा। किस्त क्या होती है, हर साल ये तो होता है, साल के अंत में दी जाती है। जैसे मान लो आपने मोबाइल लिया आज के टाइम पे, आज लिया मोबाइल, तो आज तो किस्त दोगे नहीं, किस्त बनती है तो मतलब अगली साल 1 साल के बाद दी जाती है किस्त। तो आप कब दोगे, जैसे आज आपने मोबाइल लिया, मान लो 2025 चल रही, 2025 में मोबाइल लिया, अगली किस्त कब दोगे तुम, तुरंत उस दिन नहीं दोगे। किस्त हमेशा क्या होती है 1 साल बाद दी जाती है, 1 साल 1 महीने जिस हिसाब से सेटल किया जाता है उस हिसाब से 1 साल बाद दी जाती है। तो वो कहेगा, जैसे मान लो 3 साल की किस्त बनवाई आपने, कितने साल की, 3 साल की किस्त बनी, आप कहोगे हम 1 साल में देंगे यहाँ से, ये भी 1 साल में। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, मान लिया अपने प्रत्येक किस्त कितने की है, मान लो माना पहली किस्त, माना उसे 1 मिनट को, जैसे चुकाना था कितने 10 रुपए,
एक साल बाद कितने चुकाएगा मैं ब्याज के, बताएं? एक साल बाद कितना चुकाएगा मैं ब्याज के? 10 रुपए है, 10% की दर से 11, एक ब्याज बन जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर उसने 100 रुपए लिए, अगर उसने अगली साल जाएगा, अगली साल क्या 100 रुपए चुकाएगा। 100 रुपए चुकाने के लिए उसको कितने चुकाना पड़ेगा? 10 रुपए नहीं, कितने 2 साल के लिए जमा रहेंगे। सजेशन कितना बनता है 100 का सजेशन? 21। 10% का सजेशन कितना बनता है? 21%। कितना बन जाएगा आपका? 100। 21 चुकाएगा यहाँ से। और तीसरी साल फिर आया, तीसरी साल अगर उसने 1000 चुकाए होंगे, 1000 रुपए उसके रहे होंगे, कितने चुकाएगा यहाँ से आपके? आप कितना बन जाएगा 10% का सजेशन 3 साल के लिए? 13। 31 बनता है वहां पे। ठीक है, कितना बन जाएगा? 13, 31। ठीक है, अब देखें आपकी, ये क्या बना उसका मूलधन, ये चुकाना था उसको, मतलब कि 10 रुपए चुकाना था। चुका कितना? एक साल बाद चुकाया उसने 11। यहां से 100 चुकाए तो उसने चुकाए कितने? 121। यहाँ से 1331, 1000 चुकाए थे, 1331 चुकाए। अब ये क्या होती है आपकी इस साइड? प्रत्येक किस्त बनती है आपको। अब मतलब कि एक चीज यहाँ पे देखना, प्रत्येक किस्त कैसी होती है। एक चीज और, ऐसा ऐसा तो होता नहीं है कि एक साल ऐसी किस्त दोगे, एक साल अलग अलग दोगे। प्रत्येक किस्त क्या होती है आपकी? समान होती है। तो समान करने के लिए इसमें क्या कराओगे आप? इसमें कैसा मल्टीप्लाई कराएंगे? 1331 आ जाए, बताएं? 11 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, इसमें 121। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका? 12 10। ये कितना हो जाएगा आपका? 21 पे कराओगे 13 31। यहां से इसमें कराओगे कितना आ जाएगा? 1100। यहाँ इसमें कराओगे कितना आ जाएगा? 13 31। प्रत्येक किस्त क्या करनी है आपको? समान बनानी है आपको, प्रत्येक किस्त बतानी है इसमें आगे। 13 यहाँ से कितना बन जाएगा आपको? इसमें 1000 रहेगा, यहाँ से 13 31। हाँ, अब देखो, अब जीरो जोड़ लो इनको, जीरो यहाँ से 1 2 और 1 3, 1 2 3, कितने हो गए? 3 33 10 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या बनी आपकी? इनको जोड़ लो तो प्रत्येक किस्त कितना चुका दी जिसने? प्रत्येक किस्त बन गई आपकी। ठीक है, अब मान लो इसको 33 कितने हैं? 33 10 है। 33 10 चुकाने थे उसको, और हम बताएं प्रत्येक किस्त कितने की बनी होगी। तो अपनी क्या वैल्यू पता है आप लोगों को, बताएं? ये 33 10 क्या हो जाएगा? ये मूलधन क्या है? 10,000। 10,000 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। 33 10 बराबर कितना बनेगा इसका? 33 10 बराबर 10,000। कैलकुलेटर से भाग देना थोड़ी इसको। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10,000 बटे 33 10 बन जाएगा। ठीक, ये कट गया आपका। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो थोड़ी, सूरज भाग दो इसको। चलो एक नाम आ लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब जैसे प्रत्येक किस्त पता करने, प्रत्येक किस्त कितने का मान निकालोगे आप? 1331। प्रत्येक किस्त निकालना आपको 1331। 1331 बराबर 1000 गुणे 1331 बटे 331 का भाग दो पूरे। सॉल्व करके बताओ इसको, काटो पूरा सॉल्व कर इसको, कितना आ रहा? पॉइंट में आएगा समथिंग समथिंग। दो तो बेटा भाग 1331 में 3 3 10 1000, 1331 बटे 331 4000 4000 21000 4021 4021.14। ये क्या बन गई उसकी? प्रत्येक किस्त बनी यार। अगर जी प्रत्येक किस्त बनी, कितनी किस्त में चुकाएगा जी? बताए कितनी किस्त में चुकाएगा? 3 किस्त। मल्टीप्लाई करा दो इसमें, देखो आप कराए इसको। अगर लिखा है 4021.4 गुणे कितने का मल्टीप्लाई? 3 मल्टीप्लाई करा इसमें, देखिए कितने की बनती है। 4 3 12 की तो 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ से 3 3 दूनी 6, यहाँ से 0, यहाँ से 4 3 12। कितना चुकाया उसने? 12,063। हाँ, 12,063। 12,063.42 चुकाने कितने थे इसको? 13 चुकाए थे 10,000। वो 13,000 अगर वो 3 साल के बाद देता तो कितना चुकाया था? पूरा पूरा 3 साल के बाद किस्तों में ना देता। अगर वो किस्तों में देता तो उसको 13,000 चुकाने पड़ते। 13,000 अगर इस हिसाब से देखा तो कितनी किस्त बन रही थी?
4400 की। अगर वो यही होता है, ज्यादातर आदमी कहता है कि 13,300 की बनी, 3 का डिवाइड कर दो प्रत्येक किस्त बन गई, तो ये गलत है ना। प्रत्येक किस्त में आपने जो जमा किया होगा 1 साल पहले जमा करके आए होगा, जैसे ये जमा किया है, तो उसका ब्याज भी करके 11 बन जाएगा आपका, इस हिसाब से बनता है। जैसे आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में सेम चीज पढ़ी थी आप लोगों ने। तो कितने की प्रत्येक किस्त बनी आपकी? आप कहोगे प्रत्येक किस्त कितने की बनी? प्रत्येक किस्त कितने की बनी? 4021। प्रत्येक किस्त 4000 की बनी। अगर 3 किस्तों में दिए उसने तो कितने दिए? 12,063। ये होती है रियल कैलकुलेशन। आदमी करता है यही वाली है, सबको यही कहता है कि 13,300 की बनी, 3 से भाग दे दो, प्रत्येक किस्त पता चल जाएगी। प्रत्येक किस्त में आप घाटे में जाते हो। कितने की बनी? 4,436 की बनी प्रत्येक किस्त, देखा जाए तो। और रियल में देखो, रियल में कितने की बनी? 4,021 की। और ये आपका क्या है, बिल्कुल राइट होता है। अगर 3 साल के बाद डायरेक्ट दे, 3 साल के बाद थोड़ी दिया आपने, आप तो 1 साल के पहले दे के आए उसको, पहले 1 साल के बाद दिया, पहले 1 साल के बाद दिया। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ते थे आप लोगों ने, 1 साल के देना था उसको 3 साल में, लेकिन 1 साल में देता जाए 100 रुपए जो दिए होते उसको क्या बन जाते 1 साल में? 110 बन जाते ब्याज में, ब्याज के। तो वही क्या बन गए इसके चुकाने थे उसको कितने? 3310 बराबर कितने? 10,000। लेकिन उसने प्रत्येक किस्त कितने की चुकाया? अब उसको ब्याज कितना लगा होगा था थोड़ी देर के लिए बताएं। अगर चुकाए थे 10,000, उसने चुका कितने दिए? 12,000। 2,000 क्या बना? 2,063 पॉइंट इसका ब्याज बन गया। कितना ब्याज लगा? और इस तरह से चुकाता था, इसको ब्याज कितना लगता? 3300। 3310 ब्याज बन जाता। इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे अब राशि सुनो। 2100 रुपए की राशि है। कितने है राशि? आप कहोगे 2100 रुपये है। 2100 रुपए क्या है? मूलधन मान लो, थोड़ी देर की मूलधन है ये। आपको क्या है? अपने लिए उधार लिए किसी से 2 वार्षिक किस्तों में। कितने की? 2 वार्षिक बराबर किस्तों में। 2 वार्षिक मतलब क्या है? 2 साल। एक एक साल में किस्त देना है आपको। कितनी किस्त देना है? 2 किस्त। कितनी? प्रत्येक साल में, प्रत्येक साल में, ठीक है। 2 बराबर किस्तों में अदा करनी है, ठीक। प्रत्येक किस्त क्या होगी? क्या कह रहा है इसमें? प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? ब्याज की दर कितनी करा? आर बराबर 10%। बस यही आपको परसेंटेज मिल जाए, इसी को तोड़ देना है आपको। 10% को तोड़ोगे क्या बनाओगे आप? 1/10। कोई दिक्कत? 10% को तोड़ लोगे, ठीक है। अब ये 10 क्या है आपका? मान ले 10 रुपए आपके उसकी राशि थी, क्या है आपका? 10 रुपए मूलधन। ये क्या बन जाएगा उसका? ब्याज। अगर 10 रुपए थे उसके, कितने चुकाएगा वो? 11। ठीक है, 10 रुपए थे उसके, कितने चुकाएगा? 11। 1 साल। अगली साल कितने चुकाएगा वो? अगली साल 10 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। कितने बार करा? 2 किस्त में चुका रहा आपका, तो बन जाएंगी 2 किस्त आपकी, यहीं से बन गई। तो एक पहली, एक दूसरी, ठीक। अब यहां से क्या करो आप? अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 यहाँ से, 11 यहाँ से सॉल्व कर लो, 100 यहाँ से, 121। ये आपकी क्या है? प्रत्येक किस्त। अब प्रत्येक किस्त क्या होती है? उसने क्या कहा था आपको? साफ लिखा होगा इसमें। हाँ देखो, बराबर किस्त लिखा था ना इसमें, बराबर किस्त। तो बराबर किस्त, प्रत्येक किस्त बराबर करना है। तो अगर इसको बराबर करना है तो क्या कराए? ऊपर 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 11 का। तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ जाएगा? 110 यहाँ से, 121 यहाँ से, 100 यहाँ से, आपका 121 बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अब राशि कितनी चुकानी थी उसको? 2100 की राशि चुकानी थी। अब प्रत्येक किस्त बताया, ये हो गया आपकी प्रत्येक किस्त यहाँ पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से सारे जी किस्त है इसकी, प्रत्येक किस्त। यहाँ से जोड़ो 0 1 और यहाँ से 2, 210 क्या है इसका? मूलधन। 210 यूनिट बराबर कितना दिया क्वेश्चन में आपको? 210 यूनिट बराबर दिया है कितना? 2100। 1 यूनिट बराबर 2100 बटे कितना आ जाएगा? 200। 10 काटो कितना आएगा? 1 यूनिट बराबर 10। क्या निकालना है आपको? प्रत्येक किस्त निकालना। उसने कहा बताए प्रत्येक किस्त बता। प्रत्येक किस्त कितने की बनी? 121। कितना आ जाएगा? 121 यूनिट का मान निकालना है। 121 यूनिट बराबर कितना बनेगा? 12। 121 गुणे कितना आ जाएगा? 12 10। प्रत्येक किस्त बनेगी 12 10। ये आंसर है आपका। क्या था? देखिए यहाँ पे आप क्या कह रहा? राशि कितनी है इसमें? राशि आपकी दी है इसने 46 दी, ठीक है। राशि कितनी है?
40 20 कितनी किस्तों में चुकाना है? 2 किस्तों में चुकाना। उसने कितना कहा? 2 किस्तों में। कैसी किस्त है? 2 वार्षिक किस्त कहा उसने। कैसा कहा? वार्षिक। ठीक है, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना वापस की जाती है। यदि ब्याज की दर कितनी दिया उसने? आर। कितना दिया आपको? 10%। ठीक है, 10% को तोड़ेंगे अगर, किसके तोड़ेंगे आप? क्या तोड़ोगे इसको? 1/10। ठीक है, तो 10 से क्या बनेगी? 10 रुपए थे उसके, कितने चुकाएगा वो यहाँ पे? 11। यहाँ पे कितने चुकाएगा? 10 के इसको आगे कर दे सीधा सीधा। 100 यहाँ से 121। प्रत्येक किस्त कितनी की बन गई? 121 की बन गई आपकी। तो क्या कराओगे इसमें आप? प्रत्येक किस्त से समान बनाने के लिए इसमें भी आपने क्या करा? 121 का मल्टीप्लाई करा दोगे आप। कितना बन जाएगा? 12 10। यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे आप इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है? 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 110। यहाँ से आपका 121, यहाँ से आपका 100, यहाँ से आपका 121। मूलधन कितना पता है आपको? 40 20। यहाँ पे देखो 0 2 1 और आपका 2, कितना बन जाएगा? 210। यहाँ आपको क्या करना? प्रत्येक किस्त बतानी है। अगर सुनो, अगर उसने कहा आपको सब चीज 3 4 चीजें देखने से पता चलती है आपकी। अगर वो क्या देगा, टोटल चुकाएगा कितना, तो आप यहाँ से पता कर लोगे। ठीक है, अब जैसे 1210 बना, 1210 क्या है जी? मूलधन। तो 1210 चुकाएगा, 1210 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका? 40 20। 1 यूनिट बराबर 40 20 बटे 210। काटे इसको, 0 से 0 काटा, कितने बार में? 1 यूनिट बराबर 22। किसका मान निकालना है आपको? प्रत्येक किस्त निकालनी है। क्या निकालना है? 121 का मान निकालना। तो 121 यूनिट बराबर 121 गुणे 22 करोगे आप, कितना आएगा? 26 65 निकल के आ जाएगा आपको। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। एक एक व्यक्ति ने कुछ पैसे क्या लिए? उधार लिए। आपको पैसे पता नहीं है कि उधार लिए, मान ली थोड़ी देर कुछ नहीं है पता आपको। ठीक है, नहीं पता, यही निकालना है। कुछ पैसे उधार लिए, उसे कितनी किस्त में? 3025 रुपए की प्रत्येक 2 समान किस्तों में। प्रत्येक किस्त कितने की बताई इसने? देखें आप, प्रत्येक किस्त कितने की बताता है जी आपको? 3000। प्रत्येक किस्त बता दी आपको 3025 की बन जाएगी आपको। ठीक है, मैं वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर कितनी है? आर 10%, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई राशि बताना है आपको। ठीक है, प्रोसेस वही कराना है, 1/10। ठीक है, तो जी का बनेगा? एक बार 10 रुपए थे उसके, चुकाए कितना? 11। यहाँ से 100 रुपए से चुकाए कितना? 121। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत। अब ये क्या है? प्रत्येक किस्त बनी आपकी जी, इसको क्या अगर समान बनाना है तो क्या करेंगे आप? इसमें तो मल्टीप्लाई कराना नहीं है, इसमें कराएंगे आप। कितने का? 11 का। तो जी 121 बन जाएगा जी, 121 सही है। इसमें मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा जी आपका? 110। इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। 121 यहाँ से 100 और यहाँ से आपका 121। अब थोड़ी देर के लिए देखें, ये क्या होगा? 0 210। यहाँ से देखो आप कितना आ जाएगा? 2 4 और 2। अब बताएं हमें, ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? चुकाएगा अमाउंट हो जाएगा। ये अगर 210 है, ये कितना चुकाएगा? 200। क्वेश्चन में दिया क्या गया है आपको? आप कहोगे प्रत्येक किस्त दी गई हमें 3025 रुपए की 2 समान किस्तों में। 3025 की 2 समान, प्रत्येक किस्त कितने की है? 121 के बराबर। कितना आ जाएगा? 3025। तो 121 यूनिट बराबर कितना दे रहा है इसमें? 3025। 1 यूनिट बराबर आप निकालोगे 3025 बटे 121। अब थोड़ी देर के निकालना क्या है आपको? सोचे यहाँ पे आप कहोगे निकालना हमें क्या है? राशि। तो राशि क्या है आपकी? 210। इस 210 यूनिट का मान निकालना है, तो 210 यूनिट का मान निकालोगे आप, कितना बनेगा? 3025 बटे 121 गुणे 210। 1 4 और 5 कटेगा किसी से? चलो इसको देखिए, 5 बार में। ठीक, ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में कट जाएगा आपको। ठीक है, 21 बार, 121 बार में 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे करा 25 गुणे 210 करा लो। 0
25 से कम, 25 की 5 हासिल कितनी आई, 2, 25 दूनी 50, 2 52, कितना आ जाएगा 52, 50 आपको निकल के आ जाएगा। कितने में चुकाएगा, मूलधन कितना था 52 50। अगर अमाउंट पूछ लेता तो आप कितने 242 यूनिट तो मान निकाल देते आप। बोला किसी ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में कितनी किस्त चुका रहा है, दो समान वार्षिक किस्तों में, ब्याज की दर कितनी है 10%। आप कहोगे 10 से 11, 10 से 11 कितना स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना है, यहाँ से लिखोगे आप 100, यहाँ से कितना आएगा 10 से 11, यहाँ से आपका 100, 100 से 100, इसमें अगर 121 समान बनाना तो इसमें भी आपको 21 का मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 210, 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना आप, 110 इंटू 121, यहाँ से 121 इंटू 100 बन जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे देखें आप कैसे कुल ब्याज पता चलेगा आपको, क्या चीज पता है जो पहले पता करें आप कहोगे हमें प्रत्येक क्या पता है, प्रत्येक किस्त पता है। प्रत्येक किस्त मतलब हमें क्या पता है, 121 यूनिट की वैल्यू पता है हमें, 121 यूनिट। अब 121 क्या है, यही दो होती है प्रत्येक किस्त, 121 की प्रत्येक किस्त कितनी किस्त चुका रहा, एक और एक, दो किस्त चुका रहा। 121 यूनिट की प्रत्येक किस्त तो कितना चुकाया इसने, कितना दिया 65, 121 यूनिट बराबर 65, 34, एक यूनिट बराबर बनेगा आपका 163 बटे 4 बटे 121। चलो इसको काटे आप, किस बार में कट रहा, चौवन बार में, कितना है 1 यूनिट बराबर आया 54, ठीक है। आप देखें जब करता कुल ब्याज, यहां देखो 2, यहां से कितना बन जाएगा आपका 4, यहां से 2, 242, यहां से 0 1 और 210 बना 210। अब जी क्या है मूलधन मान थोड़ी देर कीजिए, आपका अमाउंट, इन दोनों को ब्याज कितना निकलेगा, आप कहोगे 32, 32। अब कैसे निकालोगे 32, 242 माइनस 210, आपकी 210 रकम होगी, 242 हुई किस रीजन से हुई, ब्याज तो मिला तब तो हुई ना वो, तो क्या है 32 का ब्याज, तो 32 ब्याज लगा तो 32 यूनिट का मान निकालना है आपको। ठीक, तो 54 बटे 32 कर दोगे आप, यहाँ से कहा 4 दूनी 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 4 की 12, 2 22, 2 हासिल, 5 की 15, 2 17, कितना आ जाएगा आपका 17 28 निकल के आएगा आपका। ठीक, 17 28 आ जाएगा आपका। राशि उधार दी गई कितने हैं 980 रुपए की, दो किस्त है, दो वार्षिक किस्त, प्रत्येक किस्त कितने की बताया उसने, आप कहोगे प्रत्येक किस्त हमें पता है कितने की 980 की, कोई दिक्कत 980 में, प्रत्येक किस्त 980 की। अब दर कितनी दे रहा है इसमें 4%, अब 4% फ्रैक्शन में तोड़ दे कितना है 1 बटे 25, अगर 25 मूलधन एक क्या है आपका ब्याज, तो कितना बनेगा 25 से 26 बनेगा, कितने बार प्रोसेस कराना, कितने कह रहा आपको 2, तो एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करा लोगे, अगर कराओगे तो कितना है 600, 25 यहाँ से 670 स्क्वायर कराने पर कोई दिक्कत। अब आपको प्रत्येक किस्त कितने की बनी 670 की, अगर इसको भी 670 बना तो क्या कराए हम 26 को मल्टीप्लाई करा लोगे, अगर 26 को मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इसमें भी होगा, दोनों में होगा, तो 26 गुणे इतना आएगा 650, यहाँ से 676 बटे 676, यहाँ से 600। अब देखो पूछा क्या उसने, उसने पूछा व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि मतलब जो अमाउंट पूछा, अमाउंट नहीं, उधार ली गई राशि मूलधन पूछा उसने, तो कितना आपको क्या दिया गया इसमें, किस्त दी गई आपको। चलो आपको कितने का मान पता है, आप कहोगे 676 यूनिट बराबर 980, एक बराबर 980 बटे 676, क्या निकालना है आपको, आप कहोगे हमें उधार ली गई राशि, राशि कितनी हो जाएगी 5 5 2 7, यहाँ से 12 75, इस 12 से 75 का क्या निकालना है, मान निकालना है 12 75, तो बेटा बताओ 12 75 यूनिट बराबर कितना बनेगा आपका 980 बटे 676 गुणे
12 75। अब देखो सॉल्विंग कराना कठिन काम है यहीं से। 9 8 17, इसको 2 से काटो, 2 से काटे कितना आएगा 490, 49 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे दुत्ती 6, दुत्ती 6 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो इसको, 2 से काटे इसको, 2 से काटे 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 यहाँ से 45। अब देखना कटना क्या है, इम्पॉसिबल है, पता कटेगा, ठीक है नहीं कटना है। कितना बना यहाँ थोड़ी देर के लिए 245 उन्हें 1275 बटे 268। ठीक, दिक्कत है क्या रहा था बताए, 31 23 75 बटे 169, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1848.37। देखो दशमलव के 2 अंक तक पता करना तो 2.5 अंक था, तो क्या कौन सा कौन लगाओगे आप, समथिंग समथिंग 1850। ठीक, सॉल्विंग आप ही लगाओ, भाग देना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा सब आप ही करो, ठीक है। समझा क्या था, बड़ा 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 कौन से करो, क्या कह रहे हैं गुणा करने में कैलकुलेटर से कर लो यार, 1836 नहीं आएगा, नहीं आया कैसे आएगा 1836, 18 ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन के सामने लिखे हैं, नेक्स्ट नोट करें, ठीक है। आंसर क्या क्या बताओ, पॉइंट में 18.36, उसमें क्वेश्चन में लिखा भी तो देखो, उधार ली गई राशि निकटतम 2.5 अंक तक बताना है, कितने अंक तक 2.5 अंक तक, 2 अंक तक बताया आपने कहीं 2.5। सॉल्विंग कर लेना आप लोग, ठीक है, सॉल्विंग थोड़ी कठिन है, इसमें ज्यादा ही कठिन है, ना कट रहा ना पिट रहा, कुछ हो रहा ही ना उसमें, क्वेश्चन पता कहाँ से है, क्वेश्चन तो सीधा है, कैलकुलेशन है उसमें, और क्या है, नहीं तो कहीं बहुत जगह डिस्टेंस हम लग जाता है, कोई अपना बच्चों वाला पैसा अपना लो, 12 45 245 कर लो, तो अपन करते रहे शुरुआत ऐसा मल्टीप्लाई 1275 गुणे 245 कर लो, जैसे स्टार लगा लगा के मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, इस तरीके से कर लो, ऐसे करते हैं 3 अंक को स्टार लगा के, बाकी दूसरा तरीका वो है, दूसरा मल्टीप्लाई करने वाले वो थोड़ी, और एक तरीका जो होता है इसमें, आप शॉर्ट लगाना चाहते हो उसमें 200 प्लस 45 यहाँ से 1275, जी आपको असर पड़ जाएगा थोड़ा सा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे पहले इस पे, फिर 45 पे कराओगे, हाँ तो कुछ तो ज्यादा रहेगा जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा कर ले जा सकते हैं, तो 169 का हाँ ले लो, लिखे क्वेश्चन नेक्स्ट, हमें यहाँ तुम लोगों ने कर लिया होगा, कॉलेज में बाहर पे हो गए, क्या कह रहा है, भाग देना रह गया होगा ना, भाग आज फिर भाग पूरा डिटेल में जाना पड़ता है इसमें, पूरे पूरा भाग ऐसे देना पड़ता, भाग देंगे, चलो ठीक है, ये पढ़ लेगा, कल करेंगे, कल करेंगे अपन, ठीक है, तो टाइम हो गया अपना। सुलेखा ने कुछ राशि उधार ली, प्रत्येक किस्त कितने की कहा उसने, आपसे कहा है प्रत्येक किस्त है उसकी 55 47, ठीक है,
55 57 दो बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। यदि ब्याज की दर, अब यहाँ पे दर पे देखो सब लोग, 7 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे आप इसको फ्रैक्शन में? 7 दूनी 14 1, 15/2 परसेंटेज हटाओगे 1/100 लगा लोगे, 5 से काट लोगे, 5 × 15, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 3/40। अब 3/40 में से क्या होता है आपका? प्रिंसिपल, जो आपका ब्याज होता है। अगर 40 रुपए थे तो कितने बन जाएंगे इसके? 43। 40 से 43 बन जाएंगे। कितने वर्ष के लिए कह रहा? आपको 2 बराबर से किस्तों में कहा इसने, 2 बराबर। तो आपको क्या कराने एक बार और, 40 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर करा लो अब एक बार। अब क्या करेंगे आप? बनाओ इसको। अब 40/43। अब एक चीज सेम बनाना है, तो सेम बनाने के लिए क्या करोगे आप इसमें? चलो पहले लिख लो 40 43, इसको 40 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। यहाँ पे कितना होना आपके इसके स्क्वायर? 18 49 हो जाएगा। अगर इसको बनाना है सेम ऊपर वाले में, तो क्या कराएंगे? ऊपर वाले में 43 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 4×3 = 12 2, एक हासिल 4×4 = 16 172। ठीक है, और यहाँ से आपका 18 49, यहाँ से 18 49 है ये आपका, और जी आपका कितना बनेगा? 1600 बना आपको इतना। अब देखें, आपको उसने कहा है आपकी प्रत्येक किस्त कितने की कह रहा? 5547। और अपने अनुपात में देखा जाए तो प्रत्येक किस्त कितने की बनी आपकी? 18 49 की। तो प्रत्येक किस्त बराबर कितना दिया उसने? प्रत्येक किस्त 18 49 यूनिट बराबर कितना दे रहा आपको क्वेश्चन में? 55 47। एक यूनिट बराबर आपका 55 47/1849। इसको काटो 9×3 = 28 9 × 27 3 बार में कटेगा आपका जी। ठीक, एक यूनिट बराबर अगर 3 आ गया आपका, आपको निकालना क्या था? अब देखो यहाँ से एक यूनिट का मान पता चल जाए, कुछ भी पूछ ले आपसे, अमाउंट रकम पूछ, मूलधन पूछ ले आपसे, अमाउंट पूछ ले, इसका ब्याज पूछ ले, इन दोनों का अंतर उसने पूछा क्या आपसे? उसके द्वारा लिया गया कुल ब्याज। कुल ब्याज का मतलब क्या? इनको जोड़ के इसको जोड़ के जो अंतर निकलेगा वो क्या निकल आएगा? ब्याज। 0 2 7 6 13 3, एक हाथ से 1 2 3, यहाँ से आपको 9 दूनी 18 एक हाथ से 4 दूनी 8 9 8 दूनी 16 1 2 3। अब देखिए यहाँ से उसने जमा किए कितने? 3320। उसके हो कितने गए? 3689 हो जाएगा। मीन्स क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा। ये क्या है? मूलधन। इनके किस रीजन से हुए होंगे? इसके बीच में क्या मिला होगा? इनको ब्याज मिला होगा। तो वही ब्याज निकाल लो कितना है, यहाँ से सीआई घटा के निकालेंगे आप। इसमें से कितना आएगा आपको? 10 8, यहाँ से 9 में से 2 गई 7 बन जाएगा आपका, और 6 में से 3 गई 3, कितना आ जाएगा आपका? 378 आ जाएगा। तो बस कितना यूनिट का मान निकालना आपको? इसी यूनिट का मान निकालना। 378 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 378 गुणे 3 कर दोगे। 8 3 24 की 4 हासिल कितने आएंगे? 2 7 3 2 23 की 3 हासिल 2 3 3 9 2 11। आंसर कितना आएगा? 11 34 आएगा। इस तरीके से आंसर निकल के आपका। ठीक है, कितना आएगा? देखिए 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता अभी हमें। 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़ने में जिसको दिक्कत हो जगह होगी बता दे। नहीं है दिक्कत 12.5 को? तो क्या लिख सकते हैं? 12.5 को हम 1/8 लिख सकते हैं। लिखेंगे। अगर 1/8 में 8 क्या है आपका? मूलधन। जो क्या है आपका? सीआई। तो 8 से कितना हो जाएगा? 9। कितनी किस्त है इसकी? 2 समान वार्षिक किस्त। 2 समान किस्त के लिए क्या कराओगे आप? 8 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वाले इसको 8 से 9, यहाँ से 64, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? 81। अब इसको 81 बनाने के लिए, अमाउंट किस्त समान बनाने के लिए क्या कराएंगे? इसमें 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 8 72, यहाँ से 81, यहाँ से 64, यहाँ से 81 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब उसने दिया क्या है आपको देखें। यदि उसके द्वारा कुल, देखो कुल कितना दिया? कुल भुगतान किया जाता है। भुगतान मतलब क्या है? उसके द्वारा कुल ब्याज का भुगतान लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके द्वारा कुल
ब्याज का भुगतान किया जाता है। अब अच्छे से बताए, देखो यहाँ पे 4 2 6 7 6 13, यहाँ से 2, यहाँ से आपका 16 162। अब ये क्या आपका जो किस रकम पहले थी ये क्या बन गई, उतनी ब्याज के साहित बन गई। इन दोनों के बीच में क्या मिला आपको, ब्याज। ब्याज कितने को मिलेगा, इन दोनों को घटाएंगे आप, कितना आएगा यहाँ से 26 आया, 26% ब्याज। ठीक है, अगर ब्याज 26% है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या पता है, ब्याज ही तो पता है आपको। 26% बराबर 7020, 1% बराबर 7020 बटे 26। अगर इसको काटा जाए 26 26 दूनी 52, 25 75, 2 बार में जाएगा, यहाँ से 2 बार में देखा जाएगा कितना बचेगा, 26 दूनी 12 बचे कितना 18, 9 बार में 7 बार में कितना आएगा 270। ठीक है, 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 270। अब देखें 1% निकल आया आपको, अब उसने जो कहेगा आपसे वो करते जाओ। क्या पूछा उसने पहले, वार्षिक किस्त। किस्त क्या होती है अपनी वार्षिक किस्त, किस्त तो यही है ना 81 वाली, 2 किस्त हो गई तो 81% का मान निकाल लो। 270 गुणे 81 करा लोगे, कितना है मल्टीप्लाई कराने में, इसका कराए वही कराए कितना 21 87 0, 21,870। ठीक, 21,870 की किस्त बन गई इसकी। ठीक है, आगे अब निकालना क्या है आपको, आप कहोगे कुल उधार ली गई राशि, राशि मतलब 136 यूनिट, 136 यूनिट का मान। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट बराबर 270 है, 136 यूनिट बराबर 270 गुणे 136 जी, आपको निकल आएगा एक आंसर जे है आपका। इसका आंसर कितना आ रहा था निकल मल्टीप्लाई कराने पे, 36,700 36,720, यही 2 आंसर आ जाएंगे। ये क्या है आपका किस्त है, प्रत्येक किस्त पूछी थी उसने। ये क्या है आपका टोटल राशि, जो राशि उधार ली थी उसने, ये आपकी क्या टोटल राशि 36,720। इस तरीके से आपका निकल के आएगा। कितनी किस्त में कहा इसने, 3 बराबर, तो कितनी किस्त बनाओगे आप, 3 किस्त बनाओगे आप। ठीक है, 2 किस्त नहीं बनाना, इसमें कितना बार करना 3 बार। कितना परसेंट दे रहा 30%। अगर 30% को देशों में तोड़ोगे तो कितना आएगा 30 बटे 100, कितना आएगा 10, 3 बटे 10 बनेगा, 10 से 13, दूसरी बार 10 से 10 के स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, तीसरी बार 10 का क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ पे 13 का क्यूब। शांत रहो बेटा सब लोग, यहां से कितना बनाओगे आप 10 से 13, इसका स्क्वायर तोड़ोगे कितना आएगा 100, यहाँ से 169, यहाँ से आपका 1000, यहाँ पे कितना 1397, 2197, 2197। ठीक है, अब जी का मतलब 13 का क्यूब निकाल दिया। अब जी कितना है, प्रत्येक किस्त अगर 2197 की है तो इसको 2197 बनाएंगे, इसको 2197 बनाएंगे। जी कैसे बनेगा 97, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 13 कितने बार आया 3 बार, तो इसमें कितने बार 2 बार आया ना, एक बार और 13 का मल्टीप्लाई कर दो तो इतने पहुंच जाओगे ऑटोमेटिक। इसमें कितना आया 13, एक आया ना, इसमें कितने 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 13 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 2 13 का मल्टीप्लाई कितना होता, 169 होता नहीं होता, 169 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे 10 में, तो कितना आ जाएगा 16 90 माइनस 21 97। यहां देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा 1300, यहां से आपका 2197 होना है आपका, यहाँ पे आपका ये है, यहाँ से आपका 2197 होगा, नहीं होगा आपका 2197। अब बस आपको क्या करना है इसमें, देखो इसमें कुछ, अब देखो आप सब लोग, इसमें क्या है प्रत्येक किस्त, तो यही तो बनते हैं आपकी प्रत्येक किस्त, तो ये उठा लो यहां से, प्रत्येक किस्त कितना था इसने, प्रत्येक किस्त 2197 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 21,970, 1 यूनिट बराबर 21,970 बटे 21 से काटो कितने बार में 10 बार में, 1 यूनिट बराबर 10। निकालना क्या है आपको बता, राशि निकालना है, राशि मीन्स जोड़ को 0 9 6 3 9 1 2 3
3,990। तो यहाँ से आप किसी यूनिट का मान निकालो, 3,990 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 39,900। जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही बात इसको देखिए। चलो फिर से देखो एक बार। एक आदमी 16,224 रुपए का अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान में कैश डाउन पेमेंट करके आता है, एक स्कूटर खरीदता है और अगले 2 वर्षों में समान धनराशि पर 2 अन्य किस्त बनवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप लोग, 4% को तोड़ोगे आप, कितना बनेगा, 1/25। ठीक, कोई दिक्कत, 1/25, 25 से 26, यहां से 25 से 26 का क्या करोगे, एक बार स्क्वायर करा, क्योंकि 2 किस्तों में कहा इसने, 2 बार आपको करा लिया। कितना बनेगा, यहाँ से 25, यहाँ से 26, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676। अगर इसमें कितने, इसमें दो 26 मिलके क्या बना, 676। इसको क्या करा, एक 26 को मल्टीप्लाई और करा दे इसमें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 26 गुणे 25 कराओ, कितना आएगा, 650 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका 26 गुणे 26 आपका 676, यहां से 676, यहां से आपका 625 निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या कहता है इसमें, 16,224 रुपए का अग्रिम भुगतान करके। ठीक है, तो ये जो 676 का मान है वो क्या हो जाएगा, 676 यूनिट बराबर कितना, 16,224। एक यूनिट बराबर आ जाएगा आपका 16,224 बटे 676, 16 यहाँ से काटा जाए, कितने बार में आ रहा है, 24 बार में। ठीक है, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 24। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यहीं पे। अब एक यूनिट बराबर दिया इसने 24। अब आगे क्या कहता है, आपको 2 अन्य किस्तों में भुगतान करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रहा है, 4% दे रहा है इसमें, तो नगद भुगतान कितना है। अब देखिए यहां से इसको जोड़ो, 5 5 2 7 6 6 12, कितना आया, 1275। 1275 क्या है जी, जो पहले मूल्य दिए नगद भुगतान की किस्त पर के मूल्य बनेगा आपको 1275, इसके निकालोगे 1275 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा आपका, 1275 गुणे 24, करा लेंगे मल्टीप्लाई। इसमें कितना मल्टीप्लाई कराने में, इसका कराया नहीं कराया, चलो देखो, 24 पंचे 30,000, ठीक 30,600। अब ये 30,600 क्या निकला जी, मूलधन निकला मान लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब जे स्कूटर का नगद भुगतान है, बताएं, ये स्कूटर का नगद भुगतान है, यही आंसर क्या हो गया, आप बोलो, यही होगा, बताएं, और बताओ इसमें 30,600 रुपए है जी, हाँ बताएं, हाँ 16,224 तो जोड़ोगे, क्योंकि ये तो देखिए आया था ना वहीं पे तत्काल में, इसको घटा दोगे, वो तो देखिए आया ना, 30,000 तो 600 रुपए थे, 30,600 रुपए उसने यहाँ से दिए हैं। ठीक है, और किस्त तो कितने चुकाए होंगे, अब यहाँ से कितना, 30,600 में कितना जोड़ दोगे आप, 16,224, क्योंकि 16,224 क्या था, तत्काल में दिया आया था वो आपको। स्कूटर का नगद भुगतान बताना कितने का स्कूटर है, स्कूटर की रियल कीमत बताई जाती है, वो थोड़ी बताई जाती है वो किस्त वगैरह वाली। रियल कीमत कितने जोड़ दो, प्लस 16,224, 4 2 8 6 4, 46,824 निकल के आएगा आपका आंसर। स्कूटर की कीमत रियल कितनी है, 46,824। अगर नगद में होता तो कितने का उठाता वो, 46,824। नोट करो इसको। मैंने इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर किए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए अभी तक एसएससी में, वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किए हैं। इसमें टॉपिक वाइज, मेथड वाइज सब आपको कवर थे इसमें। अगर आपको मेथड पसंद आया हो, क्वेश्चन की सॉल्विंग आसान लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथी।